तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापेन वक्षोरुह पाणिभ्यां बलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परामम्बिका श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसते श्रीमत्सभानायिका श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। संपूर्ण सृष्टि में सच्चित आनंद रूप से व्याप्त भगवान विश्वनाथ के ही अपर रूप भगवत्पाद श्री शंकराचार्य के चरण में नमन करते हुए ये जो भाष्य पारायण इसको सुचारू रूप से प्रवृत्त करवा रहे ऐसा पूज्य श्री स्वामी हरब्रह्मानंद जी महाराज, उनको भी नमन करते हुए मंच में विराजमान विद्वद् वरिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी जी महाराज, उपस्थित समस्त संतगण, आज का जो विचार का जो बिंदु है, ज्योति क्या है और उसका अनुभव कैसे हो सकता है। ये है बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के तीसरे ब्राह्मण के
7वें खंडिका में आया है। कतमा आत्मा इति, वहाँ राजा ने प्रश्न किया था, उसके उत्तर रूप से दिया योयम विज्ञानमय हृदय अंतर्ज्योति ही पुरुषः। ये जो बृहदारण्य के अंतर्भूत है, बृहदारण्य जो उपनिषद है, ये शुक्ल यजुर्वेदीय है। उसमें भी विशेष रूप से विचार होता है काण्व शाक को लेकर, क्योंकि भगवान भाष्यकार जी ने उसके ऊपर ही भाष्य किया। बृहदारण्यक उपनिषद में 8 अध्याय है अरण्य को लेकर, उपनिषद को लेकर 6 अध्याय है। इसको 3 भाग में अतः 3 कांड में विभक्त किया है। पहले 2 अध्याय अथवा 4 अध्याय भी लिख सकते। तो 2 अध्याय है, उसको मधुकांड से पुकारा जाता है, मधुकांड से प्रसिद्ध है। और तीसरा और चौथा अध्याय है वो मुनि कांड है अथवा याज्ञवल्क्य कांड भी कहते। और 5वां और 6वां अध्याय है किल कांड कहते हैं। हम लोग जो विचार करेंगे मुनि कांड के अंतर्गत जो चौथा अध्याय है उसको लेकर विचार करें। यहाँ प्रश्न है ज्योति क्या है? तो ज्योति का मतलब ज्ञान ही है। प्रकरण वहां से प्रारंभ हुआ था। ऋषि याज्ञवल्क्य जी अभी सुन रहे थे ना, मैत्रेय और याज्ञवल्क्य का संभाषण मैत्रेय ब्राह्मण में। ये है ज्योतिर्ब्राह्मण है। तो याज्ञवल्क्य जी राजा जनक के पास पहुंच गए और जाते समय उन्होंने सोचा आज मैं कुछ बोलूंगा नहीं, इति मैंने राजा के वहां पहुंच गए और राजा ने वहां प्रश्न किया, उन्होंने उत्तर भी दिया। ऐसा क्यों किया वहां श्रुति में भी बताया, भगवान भाष्यकार जी ने भी स्पष्ट किया। क्योंकि कर्मकांड के प्रकरण में एक बार राजा जनक और याज्ञवल्क्य का प्रश्नोत्तरी हो गए थे, आपस में विचार। राजा के पास जो कर्म के विषय में इतना ज्ञान है, ज्ञानी तो है ही, कर्म के विषय में भी जो ज्ञान है उसको देखकर उसको सुनकर याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हो गए थे। प्रसन्न हुए याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन मेरे से कुछ मांगो। राजा ने कहा, हे गुरुवर, हे मुनिश्रेष्ठ, अभी आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, समय आने पर मैं मांग सकता। इसलिए यहाँ याज्ञवल्क्य सोच के गए थे आज मैं कुछ बोलूंगा नहीं। वो पीछे याज्ञवल्क्य से जो उन्होंने वचन लिया था उसके फलस्वरूप अभी प्रश्न करने लग गए।
इसलिए याज्ञवल्क्य को बोलना ही पड़ा, वचन दिया था। तो उन्होंने पहले प्रश्न किया, किम ज्योतिर अयम पुरुष, अर्थात ये कार्यकरण संगात वाला ये जीवात्मा है, ये किस ज्योति वाला है, अर्थात किस ज्योति को आश्रय करके, किस ज्योति के निमित्त से सारा व्यवहार करता है, ये प्रश्न किया। तो वहां याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, आदित्य ज्योति, अर्थात हे राजन ये आदित्य ज्योति है, सूर्य ज्योति है। इस सूर्य ज्योति को ही निमित्त बनाकर सारा व्यवहार करता है। एक देश से दूसरे देश में जाता है, वहां से वापस भी आता है, और उसी ज्योति के प्रकाश से बैठता है, व्यवहार करता है, चलता है, सब कुछ करता है। जिज्ञासु राजा ने पुनः प्रश्न किया, हे गुरुदेव, आदित्य तो केवल दिन में ही प्रकाशित करता है, दिन में आदित्य ज्योति के द्वारा सारा व्यवहार हो सकता है, किंतु आदित्य जहां अस्त हो जाता है रात्रि में, किस ज्योति के द्वारा व्यवहार करता है? तो अस्तमिते आदित्य किम ज्योति, तो उन्होंने कहा चंद्रमा, तो चंद्रमा है, उस ज्योति को आश्रय करके, उसको निमित्त बनाकर सारा व्यवहार करता है। जैसे देखा जाता है चांदनी रात्रि में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वापस भी आते हैं, बैठ भी जाते हैं। चंद्रमा के प्रकाश से सारा व्यवहार कर। पुनः राजा ने प्रश्न किया, भगवान ये दोनों ज्योति, आदित्य ज्योति भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, क्योंकि अमावास्या के दिन है, पूर्णिमा नहीं। उस समय में किस ज्योति को आश्रय करके व्यवहार करता है? तो उन्होंने कहा अग्नि ही, अर्थात अग्नि को निमित्त बनाकर एक गांव से दूसरे गांव में भी जाते, पहले मशाल जलाते थे, बाद में टॉर्च आ दिया गया, उसके द्वारा जाते भी है, वापस भी आते हैं, इसलिए अग्नि ज्योति। पुनः प्रश्न किया, भगवान जहाँ आदित्य ज्योति भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, जैसा अमावास्या के दिन चातुर्मास से भयंकर आंधी तूफान आ रहे, रात्रि होने के कारण आदित्य भी नहीं है, अमावस्या होने से चंद्रमा ज्योति भी नहीं है, और भयंकर आंधी तूफान आ रहे, आप दीपक भी जला नहीं सकते, उस समय में किम ज्योति? तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वागेवह, वाणी ही ज्योति है। वाणी ज्योति सबको पता है, वाणी अग्नि भी है, अग्नि जितना जला नहीं सकती, वाणी ज्यादा जला देंगे। अग्नि जो जलाएंगे ना, थोड़ा लगाने से ठीक हो जाएगा, वाणी से जो जलाया है ना, वो जीवन भर कभी वो ठीक नहीं होता है। तो उन्होंने कहा वाग ज्योति, वहां दृष्टांत भी दिया कैसा, जैसा कोई अंधकार में घर में बैठा है व्यक्ति, और उसके पास कोई अतिथि आने वाला था, आते आते सायंकाल हो गए, रात्रि हो गई, अमावस्या के दिन, दीपक है नहीं, घनघोर अंधकार है, वहां से आके चिल्लाता है, अरे कहाँ है आपका घर, कुछ दिख रहने में, कैसा आ जाओ। तो कुटिया में बैठा हुआ व्यक्ति कहते, अरे सीधा आ जाओ, मेरी वाणी सुन रहे हैं ना, इधर उधर मत जाओ,
मेरी आवाज़ सुन के सीधा आ जाओ। वो आवाज़ सुन करके धीरे से वहाँ पहुँच भी जाता है और उसको बैठने के लिए आसन भी देता है, यहीं बैठो, बैठ भी जाता है। तो इसलिए वाग ज्योति के द्वारा व्यवहार होता है। यहाँ वाग ज्योति उपलक्षण अन्य इंद्रिय भी लेना, भाष्यकार जी ने बता दिया। देखिए यहाँ चार ज्योति हमारे सामने आ गया, आदित्य, चंद्रमा, अग्नि और वाग। ये जो चार ज्योति बताया ये तो भौतिक ज्योति है। भौतिक मतलब भूतों का विकार है, पंचभूतों का, पंचीकृत पंच महाभूतों का विकार है ये ज्योति है। जड़ पदार्थ है, चेतन नहीं। जड़ पदार्थ को आप दो दृष्टि से देख सकते हैं, दो भाग करके विचार कर सकते हैं जड़ पदार्थ को। एक तो जड़ है अप्रकाशक, एक जड़ है प्रकाशक। जैसा घट भी जड़ है, आदित्य भी जड़ है, चंद्रमा भी जड़ है, क्योंकि भौतिक है। जो घट है वो दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता, इसलिए जड़ होने पर भी वह अप्रकाशक है। आदित्य, चंद्रमा, अग्नि है भी जड़ है, किंतु जड़ होने पर भी प्रकाशक है। चाहे तो जड़ अप्रकाशक हो अथवा जड़ प्रकाशक हो, है भौतिक ही है, भूतों का विकार है, पंचीकृत पंच महाभूतों का ही विकार है। तो ये जो ज्योति है भौतिक ज्योति, इसको जानने से आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति संभव नहीं। हर एक जो जीव है अर्थात विशेष रूप से मनुष्य सुख को ढूंढता है, मुझे सुख प्राप्ति हो जाए। तो सुख क्या है उसको पता नहीं कहाँ है करके। छांदोग्य में स्पष्ट बताया, जो भूमा है वही सुख है। वो सुख प्राप्त तभी होगा, ये जो आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो तभी संभव है। उसके लिए उस ज्योति को आपको पहचानना पड़ेगा, ज्योति का अस्तित्व क्या है, ज्योति क्या है। इसलिए राजा बहुत बुद्धिमान, ऐसा नहीं उनको पता है, इतना ये नहीं वो मूर्ख। इसलिए राजा ने पुनः प्रश्न किया, भगवान ये जो चारों भौतिक ज्योति अस्तमित हो जाते हैं स्वप्न में, स्वप्न अवस्था में वहां आदित्य भी नहीं है, क्योंकि स्वप्न में वो दूसरे ही दुनिया में जाता है, इस दुनिया में नहीं रहता। स्वयं एक अपना ही प्रपंच कल्पना करके जगत उसमें ही भ्रमण करता है। वो स्वप्न में आदित्य नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है और अग्नि भी नहीं है। तो भी आप जैसा जागृत में देख रहे, व्यवहार कर रहे, वैसे भी व्यवहार हो रहे, वहां बिल्कुल हूबहू वैसे ही हो रहे। इसलिए वहां प्रश्न किया, भगवान ये चारों ज्योति जहां अस्तमित हो गया तब ये किस ज्योति वाला है। तो उन्होंने कहा आत्म ज्योति, अर्थात ये आत्म ज्योति है। आत्म ज्योति का मतलब जो आत्मा ही स्वयं ज्योति स्वरूप है। यहाँ ज्योति मतलब ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है।
पहले जो ज्योति बताया था, जो 4 ज्योति, वो पर प्रकाशक है। आत्मा तो स्वयं प्रकाश ज्योति है। स्वयं प्रकाश का मतलब है अवेद्यत्वे सति व्यवहार योग्यत्व, अपरोक्षत्वे सति अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व। जो अवेद्य होते हुए अपरोक्ष व्यवहार का जो योग्य है वही स्वयं प्रकाश है। जैसा हम घट को देखते हैं, अयम घटः, ये भी अपरोक्ष व्यवहार योग्य है, ये भी प्रत्यक्ष हो रहे, किंतु ज्ञान का विषय बनकर, घट ज्ञान का विषय घट बन रहे, उसके बाद आपको प्रत्यक्ष हो रहे। ये वेद्यत्व गया। वेद्यत्व बोल दो ज्ञान विषयत्व। ज्ञान का विषय बन करके आपको ज्ञान प्रत्यक्ष हो रहे, ये अवेद्य नहीं, वेद्य है। आत्मा का भी अपरोक्ष हो रहे, किंतु अवेद्य है। ज्ञान स्वयं ज्ञान का विषय नहीं बनता, इसलिए स्वयं प्रकाश है, वो आत्मा है। तो आत्म ज्योति कहा दिया। तो उसी को लेकर 7वें कंडिका में ये ज्योतिर्ब्राह्मण के वहां प्रश्न किया, कथम आत्मा इति। भगवान, ये जो कार्यकरण संगात है, हमारे शरीर में मुख्य रूप से 2 है, क्षेत्र भी है, क्षेत्रज्ञ भी है, दृग भी है, दृश्य भी है। दोनों का सम्मिलन है, इसलिए कार्यकरण संगात। इसमें स्थूल शरीर भी है, बाहर अन्नमय कोश, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, और सबको प्रकाशित करने वाला एक साक्षी है। शरीर को ही आत्मा मानते हैं। जो अध्ययन करते हैं उनको पता है, शरीर को भी आत्मा मानते हैं। एक है बहुत, 4 वाक, चारुहु सुंदरम वाक। इतना बढ़िया वाणी बोलते, ऐसा बोल करके आपको बिल्कुल ये करेंगे। वो कहते शरीर ही आत्मा है, दूसरा कोई आत्मा नहीं है। और उनमें भी कुछ उनसे अलग है, इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, इंद्रिय आत्मवादी। इसको भगवान भाष्यकार जी ने सर्ववेदांत सार संग्रह में बहुत विस्तार रूप किया, क्या कौन कौन क्या मानते हैं करके। एक इंद्रियों को भी आत्मा मानते हैं, इंद्रियों का समूह को भी आत्मा मानते हैं। व्यवहार भी होता है, ऐसा नहीं। और मन को भी मानते हैं, बुद्धि को भी मानते हैं बौद्ध लोग, क्षणिक विज्ञानवादी। और प्राणोपासक प्राण को मानते हैं, और उससे कुछ आगे अविद्या को भी कुछ लोग मानते हैं। और उसमें एक चेतन है, उसको भी मानते हैं वेदांती लोग। तो इसलिए वहाँ राजा ने प्रश्न किया, ये जो कार्यकरण संगात में बहुत चीज पड़े हैं, और इसमें अलग अलग आत्मा मानते भी है बड़े बड़े दार्शनिक लोग, ऐसा नहीं, भले नास्तिक दर्शन हो, शरीर को भी मानते हैं, बुद्धि को प्राण को मानते। इसलिए भगवान कथम आत्मेति, आप बता दीजिए इनमें आत्मा कौन है। अभी यहाँ एक प्रश्न होता है, अथवा जिज्ञासा। राजा जो प्रश्न कर रहे हैं, इनमें से कौन सा आत्मा है कर, क्या राजा को इतना पता नहीं क्या? राजा जनक को ज्ञानी माना जाता है, जनका श्रोता और जनका दाता भी मानते। तो जानते हुए भी स्पष्ट रूप से जानने के लिए पुनः प्रश्न कर रहे याज्ञवल्क्य से।
कि प्रश्न किया ये आत्मा कौन सा आत्मा है, अथवा जो 3 प्रकार के आत्मा मानते हैं शास्त्र में, मुख्य आत्मा, मिथ्यात्मा, गौण आत्मा। पुत्र है अथवा सेवक आदि है, उनमें जो आत्मत्व बुद्धि करते, भगवान भाष्यकार जी ने उठाया भद्रसेन मम आत्मा, भद्रसेन नाम का कोई सेवक किसी का, उसको मानते हैं मेरा आत्मा है। पुत्र को भी आत्मा मानते हैं। अभी देखिए, पुत्र को जो आत्मा मान रहे, पुत्र अलग है, पिता अलग है, स्पष्ट भेद है, भेद स्पष्ट भान हो रहा है, तो भी अनुष्वंग करके मम पुत्र कहने के जगह में अहम पुत्र व्यवहार कर रहे, मैं ही पुत्र हूं। तो जहां भेद स्पष्ट भान हो रहे वहां भी आत्मत्व बुद्धि व्यवहार करते, वहां गौण आत्मा हो गया। शरीर आदि में अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि हो रही है, मिथ्या आत्मा है। देखिए यहां भी 2 चीज है, व्यवहार में भी देखिए, हम व्यवहार करते, चाय पीते, बोलते चाय से जीभ जल गई, व्यवहार करते, तेल से जल गया, अरे चाय यदि जीभ जलाती है कैसे जलाएंगे? जलाने का जो धर्म है चाय का नहीं, वो अग्नि का धर्म है। चाय के साथ तादात्म्य हो गया, एकाकार हो गया, उसमें आरोप किया, 2 होने पर भी हम एकत्व व्यवहार करते। वैसे ही यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग है, दोनों को तादात्म्य करके एकाकार करके शरीर को ही आत्मा मानते हैं। भेद होने पर भी अभेद व्यवहार हो रहे, वहां मिथ्य है, और भेद होने पर जो व्यवहार करते हैं वहां गौण आत्मा माना जाता है। और शुद्ध जो है, शोधित है, उपाधि से रहित है, वो जो आत्मा है मुख्य आत्मा माना जाता है। इसलिए भी प्रश्न कर रहे कथम आत्मा, तभी जो उत्तर दे रहे योयम विज्ञानमय हृदय अंतर्ज्योति पुरुष। अभी यहां 2 प्रकार से विचार कर सकते हैं आप। योयम, ये प्रतिज्ञा लीजिए, अथवा योयम विज्ञानमय, अर्थात यही जो आत्मा है। कौन? उसमें 5 विशेषण दिए आगे, ये 5 विशेषण है। एक विज्ञानमय, प्राणेषु दूसरा, तीसरा है हृदय अंतर, चौथा है ज्योति, पांचवा है पुरुष। ये 5 विशेषण है। तो ये 5 विशेषण क्यों दिया? ये कार्यकरण संगात में रहते हुए हम लोगों को उस ज्योति को पहचानना है। उस ज्योति को ढूंढने के लिए कोई आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी बता रहे थे ना स्वामी जी, वेदांत तो कोई बाहर नहीं है, अंदर ही है, अपना ही विचार करो। वेदांत जो है आत्मकथा है, ये स्वयं की कथा है, दूसरे की नहीं। क्योंकि 3 प्रकार के मानते, भयानक कथा, रोचक कथा, आत्मकथा। एक होती भयानक कथा, जैसे भेताल है, भूतों की जो कहानी आते दिखाते, ये भयानक, बच्चे लोग डर जाते। बच्चे क्यों? हमारे एक महात्मा थे, ये भी जानते, पहले वो महादेव देखते थे, उसमें जो भूत गण आते थे टीवी में देख के, रात्रि में स्वप्न में भयभीत हो गया,
भूत आ गए बोल के मार दिया, वो हाथ लग गए दीवार में। तो भयानक कथा, भूत पिशाच। दूसरी एक है रोचक कथा। अब यदि रोचक कथा हो तो हॉल में जगह भी नहीं मिल सकती थी। जो पौराणिक कथा है ये है रोचक, राजा था, रानी थी, वैसा किया करके, ये रोचक कथा है। भयानक कथा हो अथवा रोचक कथा हो, आपको कुछ दे नहीं सकते, उससे कुछ आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्षण भर के लिए मन की जो थोड़ी सी खुजली है उसको हटा सकते आप। परसों भी कह दिया था, मनोरंजन नहीं है, मनोभंजन होना चाहिए। मनोभंजन का मतलब मन में जो उठने वाली वृत्ति है, जैसे सागर में अनेक प्रकार के तरंग उठ रहे, वैसे ही हमारे मन में अनेक वृत्तियां उठ रही। उन वृत्तियों को हटा करके हमारा जो मन है उस परमात्मा में लगा। तो इसलिए तीसरी जो कथा है आत्मकथा, अपनी ही कथा। जो आत्मकथा है सारी व्यताओं को हटाने वाली कथा है, और दो कथा है और व्यताओं को बढ़ाने वाली कथा है, ये आत्मकथा है। तो इसलिए अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, ऐसा नहीं जान सकते। इसलिए सद्गुरु और शास्त्र के शरण में जाना। इसलिए यह 5 विशेषण बता दिया। सबसे पहले विज्ञानमय, विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम बुद्धि, कर्ण में उत्पत्ति किया, और बुद्धि प्रायः प्राचुर्य अर्थ में बुद्धि के साथ वो तादात्म्य होकर बुद्धि प्राय रूप से प्रकाश। अभी देखिए विज्ञानमय कहने से बुद्धि को व्यावृत्त किया, बुद्धि आत्मा नहीं है, ये अपना हट गया। एक विशेषण से बुद्धि को व्यावृत्त किया। तो प्राण आत्मा हो सकते हैं, तो प्राणेषु दूसरा विशेषण दिया। ये प्राणेषु है सामीप्य अर्थ में सप्तमी भक्ति है, प्राणों के समीप में रहता है, प्राण को भी प्रकाशित करता है। अच्छा, प्राणों के समीप में कहने से प्राण नहीं हो सकता है, अपने स्वयं के समीप में स्वयं नहीं हो सकता, कोई दूसरा होगा। तो प्राणेषु इस विशेषण से प्राण भी हट गया, तो बुद्धि भी हट गई, वो आत्मा नहीं है, प्राण भी नहीं है। किंतु प्राण के सदृश और कुछ हो सकता, प्राण के समान, प्राण के सदृश और कुछ हो सकता है। इसलिए तीसरा विशेषण दिया हृदय अंतर। हृदय अंतर शब्द से क्या लेना? हृदय का मतलब है जो हमारा हृदय है, किंतु भगवान भाष्यकार जी ने क्या वहां हृदय बोल तो हृदय से उपलक्षण हृदयस्थ बुद्धि लेना। हृदय में जो बुद्धि है उसको लेना, उस बुद्धि के अंदर कहा दिया। तो बुद्धि के अंदर है वो प्राण के सदृश कोई दूसरा नहीं रह सकता, वो भी हट गया। अच्छा, बुद्धि के अंदर बुद्धि वृत्ति भी है, जो घटाकार पटाकार मटाकार वृत्ति वृत्ति मतोर अभेदा, बुद्धि में ही वृत्ति बनती अलग अलग। तो बुद्धि के अंदर वृत्ति हो गई, तो वृत्ति आत्मा हो सकता है आपका, प्राण भी नहीं और बुद्धि भी नहीं, प्राण के सदस्य और भी कोई नहीं, किंतु बुद्धि के अंदर जो वृत्ति है वो आत्मा क्यों नहीं होगा? तभी वहां चौथा विशेषण दिया ज्योति। विज्ञानमय प्राणेषु हृदय अंतर ज्योति, ये चौथा विशेषण है। ज्योति शब्द से कहने से
बुद्धि के अंदर बुद्धि वृत्ति भी है, किंतु वो ज्योति नहीं, जड़ है। अभी मैंने बताया था सारा जगत जड़ात्मक है, वो ज्योति है, प्रकाश है। अच्छा, ज्योति भी हो गया, बुद्धि वृत्ति भी व्यावृत्त हो गया, किंतु वो अव्यापक हो सकता है। अरे बुद्धि के अंदर जो रहा रहे, मतलब बुद्धि से उपलक्षण अंतःकरण आदि ले जो उसके अंदर जो रह रहे, वो कितना बड़ा होगा परमात्मा? छोटा सा होगा आपका, बड़ा तो होगा नहीं, अव्यापक होगा। अव्यापक मतलब परिच्छिन्न। तो उतने में श्रुति ने बताया नहीं, पुरुषः, ये पांचवा विशेषण है, ये पुरुष है। पुरुष शब्द के द्वारा वहां अपरिच्छिन्न का द्योतक है। पुरुष का अर्थ होता है पुरी शयनादिति पुरुषः, पूर्णत्वात् अनेनः अनात्म पदार्थ पूर्यते, इसलिए पूर्णत्वात् इति पुरुषः। तो अनात्म पदार्थ भी जिसके द्वारा पूर्ण होते हैं, इसलिए छांदोग्य में वहां बता दिया था, ऐतदात्म्यम इदं सर्वं तत्सत्यम सात्मः तत्त्वमसि। ऐतदात्म्यम इदं सर्वम, इदं सर्वम नाम रूपात्मक सारा जगत, ऐतदात्म्य मतलब जिस आत्मा के द्वारा वो सत्य जैसा प्रतीति हो। तो इसीलिए यहाँ पुरुष शब्द के द्वारा व्यापक बता दिया, तो निश्चय हो गया वो जो आत्मा कौन है, बुद्धि भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, प्राण के सदृश और कोई भी नहीं है, और बुद्धि वृत्ति भी नहीं है, परिच्छिन्न भी नहीं है, व्यापक है। वो जो आत्मा है वही ज्योति है, इसी का नाम है ज्योति कहिए, ज्ञान कहिए, आत्मा कहिए, पर्याय शब्द है। और उसका अनुभव तो नहीं होता है, अनुभव का विषय नहीं है वो। अनुभव का यदि विषय हो तो अनुभाव्य हो जाएगा वो। जो जो आप अनुभव करते हैं जिसका भी, वो अनित्य होने लगेगा। घट का अनुभव हो रहे, आप अनुभव कर रहे घट का अनुभव, वो अनुभव्य हो गया, परिचिन्न हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा, भेद बुद्धि आ जाएगी। इसलिए ज्योति का कोई अलग आप अनुभव नहीं कर सकते। यदि अलग अनुभव करें तो ज्योति आपने से अलग होना पड़ेगा, आपने से भिन्न होना पड़ेगा, भिन्न मानना पड़ेगा, तो भी लोग व्यवहार में कहते उसका अनुभव कर रहे करके। जैसे कहते हैं आत्म तत्व प्राप्त हो गया, बोलते आत्मा प्राप्त। क्या इसका मतलब आत्मा पहले नहीं था क्या? तो प्राप्त कैसे होगा? आत्मज्ञान प्राप्त हो। इसलिए वहां प्राप्तस्य प्राप्ति, एक होता है अप्राप्ति की प्राप्ति और दूसरा होता है प्राप्तस्य प्राप्ति। दोनों में अंतर क्या है? अप्राप्ति की प्राप्ति का मतलब है अभाव को निवृत्ति करना। जैसा मान लीजिए आपके पास मोबाइल नहीं है अथवा गाड़ी नहीं है, उसका अभाव है, मोबाइल का अभाव है, गाड़ी का अभाव है। आपने मोबाइल प्राप्त किया, मतलब क्या? मोबाइल अभाव था, उसको निवृत्त कर दिया, अभाव को हटा दिया। अभी आपके पास अभाव नहीं, भाव हो गया। तो अभाव की जो निवृत्ति है ये है अप्राप्ति की प्राप्ति। तो प्राप्ति का प्राप्ति क्या है? अज्ञान निवृत्ति। एक अभाव निवृत्ति, एक अज्ञान निवृत्ति।
उस अज्ञान निवृत्ति को लेकर ही हम कहते हैं उसको आत्म तत्व प्राप्त हो गया। प्राप्त नहीं होता, स्वतः सिद्ध है। जैसा लोक में मान लीजिए कोई कुआं खोदता है व्यक्ति। अच्छा, कुआं क्यों खोद रहे? क्यों खोद रहे? जल प्राप्ति के लिए है ना। अरे जल प्राप्त कहाँ से होगा? पहले आपको कहा दिया ज्योतिष ने, किसने, यहाँ जल है करके। जल प्राप्ति के लिए नहीं, किसी ने बता दिया यहाँ जल है करके। तो कुआं क्यों खोद रहे? उस जल के ऊपर जो मिट्टी पड़ी है उसको हटाने के लिए। मिट्टी है, पत्थर है, हटाते गए हटाते गए हटाते गए, जहाँ दर्शन हो गए, बोल तो जल मिल गया, जल प्राप्त हो गया। ये व्यवहार करते, जल था ही पहले से, इसलिए जल प्राप्ति के लिए आप नहीं कुआं खोद रहे, उल्टा उस मिट्टी है आवरण को हटाने के लिए। वैसे ही आत्मा के प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं है आपके पास। किसी शास्त्र में सारे साधन है, उसके ऊपर जो अविद्या आदि जो उपाधि से आच्छादित है उसको हटाने के लिए साधन है। जिस साधक के अंदर यद्यपि थोड़ी उपाधि है उसको जल्दी ज्ञान हो सकता है। जैसा गंगा किनारे यदि कुआं खोदे, थोड़ी सी खोदते आपको जल मिल जाएगा। राजस्थान में जाइए, लंबी खोदना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ हमारे जो अंतःकरण में जैसा जैसा ये जो उपाधि है राग द्वेष है वो हटेगा, वैसा दर्शन होता है। तो उसको प्राप्तस्य प्राप्त, वो प्राप्य चीज नहीं है, साध्य नहीं है, उससे परे है। तो भी व्यवहार करते हैं ज्योति का अनुभव करके, आत्म तत्व का अनुभव हो रहे करके, वो अनुभव स्वरूप है। तो भी उस अनुभव करने के लिए मुख्य रूप से 3 चीज होने चाहिए, याद रखिए। और उसको अनुभव करने के लिए पहले बता रहा, अनुभव नहीं किया जाता, अनुभव स्वरूप है। तो भी प्राप्तस्य प्राप्ति को लेके व्यवहार कर रहे हैं। यदि अनुभव भी करना है, कोई बाहर नहीं, तो सबसे पहले ये कार्यकरण संगात में उसको अलग रूप से आपको देखना पड़ेगा। ये जड़ पदार्थों से उसको पृथक करना पड़ेगा। जैसा यहाँ 7वें खंडिका में अलग करके बता दिया, विज्ञानमय करके बुद्धि से अलग किया, प्राणेशु कहने से प्राण से अलग किया, और हृदय अंतर कहने से वृत्तियों को अलग किया, अर्थात सदृश, और हृदय अंतर कहने से तो प्राण के सदृश है उसको व्यावृत्त किया। ज्योतिष शब्द के द्वारा बुद्धि की वृत्ति को हटा दिया, और पुरुष शब्द से व्यापक बता दिया, मतलब उसको अलग किया। इतना जानने से आप ज्योति का ज्ञान नहीं होगा। ये प्रथम स्टेप है, प्रथम श्रेणी। कार्यकरण में उसको आपने अलग करके देखा। जो अलग किया हुआ तत्व है उसका दूसरा है स्वयं ज्योति, उसको आगे बता दिया। ये दूसरा है जिसको हमने एक कार्यकरण संगात में अलग किया था, वो कैसा है? स्वयं ज्योति। ये ज्ञान होना चाहिए। इतना होने से भी पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। तीसरा है असंगत्व का बोध होना चाहिए। ये 3 है। कार्यकरण संगात में उसको पहले अलग कीजिए, उसके बाद जो अलग किया हुआ तत्व है स्वयं प्रकाश ज्योति है। तीसरा है वो असंग है, तभी ज्ञान हो सकता है। तो वो है आत्मज्योति है, स्वयं प्रकाश। और उसका जो अनुभव कोई बाहर नहीं होता है, अपने अंदर ही, अपने अंतःकरण में। और शास्त्र और गुरु के वचन के द्वारा ही उसका अनुभव आप कर सकते। शास्त्र है, शब्द ज्ञान से भी प्रत्यक्ष ही होता है, ऐसा नहीं। अन्य जो दार्शनिक है, नैयायिक आदि है, शब्द के द्वारा परोक्ष ज्ञान ही होता मानते,
किंतु वेदांती परोक्ष तो होता है, कोई संदेह नहीं। यदि वस्तु समीप में है, निकट है, तो अपरोक्ष भी होता है। दशमत्वमसि दृष्टांत। अच्छा, हम लोग सब सुन रहे हैं तो ज्ञान क्यों नहीं हो रहे? उस ज्योति का अनुभव क्यों नहीं हो रहे? अथवा अनुभव करने पर भी वो अनुभव को मानते क्यों नहीं? अनुभव तो कर रहे हैं, किंतु वही ज्योति है, मेरा स्वरूप है, क्यों नहीं मान रहे? कारण क्या? कारण को खोजना चाहिए। एक जो शब्द है लौकिक शब्द, वो आपको चोट पहुंचा सकता है। जैसा अभी जा रहे किसी को कहे मूर्ख कहे, आपसे लड़ने लगेगा वो। आपने और कुछ नहीं किया, हे लंटाचार्य मूर्ख कहो, झगड़ा करने लगेगा। केवल शब्द ही प्रयोग किया ना आपने। वो जो शब्द है उसको चोट पहुंचा दिया। क्यों? उस शब्द की जो शक्ति है उसने ग्रहण किया, चोट पहुंचा, झगड़ा दिया। क्या हमारे जो शास्त्र का वचन, ऋषियों का वचन क्यों चोट नहीं पहुंचा? शास्त्र बार बार बता रहे तुम ज्योति रूप है, आत्मा रूप है, अनात्मा नहीं है, शरीर नहीं है, तो भी क्यों नहीं हो रहे? कारण क्या? कोई ना कोई कारण होगा। जैसा जो लौकिक शब्द है वो कठोर है पत्थर के समान, और हमारा अंतःकरण भी ऐसे ही कठोर है। राग द्वेष काम क्रोध आदि षड रिपुओं के द्वारा ऐसा कठोर है। जैसा पत्थर के ऊपर पत्थर मारने से क्या होगी? अग्नि निकलती। पत्थर को पत्थर टक्कर होने से अग्नि निकलती। वैसा कठोर लौकिक शब्द और कठोर अंतःकरण है, दोनों का टक्कर होने से क्रोध रूप अग्नि उत्पन्न होती। यही कारण है। यदि पत्थर है, कोई ऐसा नादाम चीज में फेंकेंगे तो अग्नि नहीं उत्पन्न करे। हमारे जो वेदांत वाक्य है, गुरुओं का वचन है, फूल के पंखुड़ी के समान है, कोमल है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में कहा दिया उस स्पष्ट पहले, फूल के समान है, कुसुमान। यदि फूल के पंखुड़ी किसी पत्थर में फेंक दीजिए, क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा, पत्थर का कुछ बिगड़ेगा नहीं। वैसे ही हमारा अंतःकरण यदि कठोर है राग द्वेष से, इसलिए वेदांत वाक्य रूप जो पुष्प है वहां जाके नीचे गिर जाएगा। नीचे मतलब कान से उड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बार सुनने पर भी। इसलिए पहले साधक को ये विचार करना चाहिए, अपना अंतःकरण है उसको मैं शुद्ध कैसा करे। माखन के जैसा कोमल हो, जैसा मान लीजिए माखन है, उसके ऊपर पुष्प के पंखुड़ी फेंक दीजिए, क्या होगा? चिपक जाएंगे। वैसे ही हमारा अंतःकरण माखन के समान यदि निर्मल पवित्र शुद्ध यदि हो गया, ये वेदांत वाक्य रूप जो पुष्प के पंखुड़ी है उसमें जाके चिपक जाएंगे, मतलब वो ग्रहण करेगा, अन्यथा ग्रहण नहीं हो सकता है। सुनते तो है हम लोग, एक कान से लेकर दूसरे कान। जैसा एक कोई मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार था, तो उन्होंने 3 मूर्ति बना दिया, बहुत बढ़िया सुंदर हूबहू एक जैसा ही, और बाजार ले गए। तीनों मूर्ति एक जैसा, कोई अंतर नहीं, किंतु एक मूर्ति का कीमत है 10,000 और दूसरे मूर्ति का कीमत है 25,000 और तीसरी मूर्ति है उसका कीमत है बहुत लाखों से ऊपर। तो सब देख रहे मूर्तियों को, मूर्ति में कोई अंतर नहीं। तो एक ने पूछा, अरे मूर्ति बिल्कुल एक जैसा है, एक ही धातु से बनाया है, किंतु एक का 10,000 कीमत, एक का 25,000, एक का कोई इतना बोल रहे आप लाखों से ऊपर, कारण क्यों?
उन्होंने कहा एक जो मूर्ति है उसके कान में जल डालेंगे तो इस कान से उस कान में जाता है, और दूसरी एक मूर्ति है कान में जो जल डालेंगे तो मुंह के द्वारा निकलता है, तीसरी एक मूर्ति है कान से भी नहीं जाता है मुंह से जो अंदर जाता है, उसका कीमत ज़्यादा। ये हुआ दृष्टांत। वैसे ही हम सब मूर्ति है, मृण्मया मूर्ति, पंचीकृत पंच महाभूतों से बनी हुई मूर्ति है, सब एक जैसा हूबहू जैसा। वैसे ही यहाँ वेदांत रूप जल सुनते इस कान से इस कान में जाता है, उसका कोई कीमत नहीं। इधर सुन लिया बस इस कान से उड़ गया, और दूसरा एक है यहाँ से तो गया, उसके बाद यहाँ से प्रवचन करता है बहुत बढ़िया, मुंह से बोलने लगता है, उसकी थोड़ी कीमत है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा है। तीसरा एक व्यक्ति कान से भी नहीं जाता है मुंह में, अंदर उतर करके वो ज्योति को साक्षात्कार करता है उस वेदांत के द्वारा। इसलिए ज्योति का वास्तव में अनुभव नहीं किया जाता है, वो अनुभव स्वरूप है, तो भी लोक व्यवहार में कहा जाता है प्राप्तस्य, प्राप्ति को लेके उसका अनुभव होता है। उसका अनुभव करने के लिए मैंने बता दिया, सबसे पहले कार्यकरण संघात में उसको अलग करके देख लीजिए, उसके बाद जो अलग किया हुआ तत्व वो स्वयं प्रकाश है, ये वार्तिकार ने बता दिया, और उसके बाद वो असंग ही ज्ञान होना चाहिए, तभी उसका अनुभव होता है। तो अन्यथा ये मनुष्य जन्म मिला है ये निरर्थक है, बेकार है। पशु और मनुष्य में अंतर क्या रहेगा? कोई अंतर नहीं रहेगा। इस ज्योति को केवल मनुष्य ही जान सकता है, अनुभव कर सकता है। ज्योति का अनुभव करने से ही, और बहुत लोग कहते योग लोग समाधि में ज्योति को देख रहे करें, ऐसा भी कहते। बहुत लोग कहते महाराज मैं ध्यान करता हूँ मुझे ज्योति दिखती है, एक बिंदु जैसा ज्योति बाहर, वहाँ हमारे एक महात्मा भी वो बोलते बिंदु है धीरे धीरे बाहर जब बहुत बड़ी होती। और ये ज्योति शब्द का मतलब ये लेते, वहाँ ज्योति नहीं है, ज्योति का कोई आकार है क्या? आप देख रहे किससे देख रहे? ज्योति में कोई आकार नहीं है, यदि आकार है उसमें रूप है कुछ, वो नित्य नहीं होगा। क्योंकि ब्रह्मा को भी आप तीन भाग में देख सकते हैं, शास्त्रकारों ने विचारकारों ने किया उस ज्योति का ही भेद, ज्योति का ये, ब्रह्म का ये, आत्मा का ये, स्वरूप का ये क्या अर्थ है? वास्तव में उसका स्वरूप है अक्षर ब्राह्मण में बता दिया है तीसरे अध्याय में, अस्तूलम अननु अरस्वम अदीर्घम करके। अर्थात जो अक्षर ब्रह्म है वो अस्तूल अननु रस्वादि चार प्रकार का परिमाण होता है, मेजरमेंट मापने के साधन है, चार प्रकार के मानते। बाद में आवंतर भेद क्या है, मध्य और दीर्घ करके। एक है अणुपरिमाण, परमाणु में है अणुपरिमाण रहता है, और जो रस्व परिमाण है द्विअणुक आदि में रस्व परिमाण रहता है, और तीसरा अणु के आगे है उसमें दीर्घ परिमाण रहता है, जो दृष्टि का विषय बनता है वो दीर्घ परिमाण वाले, और आकाश आदि में महत् परिमाण मानते। आत्मा में चारों परिमाण का निषेध किया, अस्तूलम अननु अरस्वम करके, इसे परे है। वहां गार्गी ने प्रश्न किया था, दो प्रश्न किया था, एक बार याज्ञवल्क्य ने चुप कर दिया, दोबारा उठ करके दो प्रश्न किया। स्थूल जगत जिस दिख रहे सर्वत्र, वो जिसमें ओतप्रोत है, जो सूत्रात्मा किसमें ओतप्रोत है? आकाश वही गार्गी, आकाश का मतलब है वहाँ आसमंतात् काश्यते प्रकाशते आकाश अंतर्यामी ईश्वर लेते, ये आकाश नहीं। मैत्रेय उपनिषद में कहा दिया तीन प्रकार के आकाश है, एक नहीं, भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाशश्च। ये जो हमारा विशुद्ध चक्र है कंठ में, वहां तक भूताकाश का स्थान है।
कंठ से लेकर हमारा आज्ञा चक्र है वो चित्ताकाश का क्षेत्र माना जाता है। उसके ऊपर जो शास्त्रार्थ में चिदाकाश माना जाता है। 3 आकाशों का भेद किया है मैत्रेय उपनिषद। इसलिए यह जो आकाश बता दिया ईश्वर सूत्रात्मा उसमें, उसके बाद दूसरा प्रश्न किया वो आकाश किस में वो तपरोत है। तो याज्ञवल्क्य ने सीधा उत्तर नहीं दिया वहाँ, क्योंकि अवांग मनस गोचर है, यथोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा है, ऐसा तत्व को वाणी से कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते। और नहीं बताने पर भी दोष, बताने पर भी दोष, इसलिए बोल रहे हैं अक्षरा इति ब्राह्मणा भी वदंती। तो ब्रह्मविद पुरुष और शास्त्र बता रहे जो अक्षर है उसी का नाम है निर्गुण निराकार। ना कोई उसमें गुण है ना कोई आकार है, वही ज्योति शब्द है। ज्योति और उसमें कोई अंतर नहीं, और उसको जानना तो कठिन है, निर्गुण निराकार को जानना। इसलिए शास्त्रकारों ने उसके बाद सगुण निराकार ईश्वर बता दिया। सृष्टि बताना है, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनाकाश संभूता। वह आत्मा मतलब आत्मा नहीं लेना, वह आत्मा का मतलब माया विशिष्टि लेना, सृष्टि का प्रकरण है। और ईश्वर के बाद ईश्वर ने सृष्टि किया अपंचीकृत, हिरण्यगर्भ हो गया, विराट हो गया। इसलिए जो विराट हो, हिरण्यगर्भ हो, ईश्वरीय ज्योति नहीं, ज्योति है अक्षर ब्रह्म ही, वही आत्मा है। इसलिए कहते ज्योति का दर्शन हो रहा है, ज्योति का नहीं। तो ज्योति सबका स्वरूप है। उस ज्योति को आपने यदि जान लिया, जानना मतलब उसमें जाके स्थित हो गए, उसके बाद ये जो संसार है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उसमें नहीं आ सकते। इसलिए यहाँ विचार के लिए पूज्य महाराज ने रखा है, भाष्य पारायण हो रहे, बहुत अच्छा है। क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते धीरे धीरे सही मंत्र गति से भी एक दिन ना एक दिन हम अवश्य उस ज्योति को जानेंगे। इसी जन्म में जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई प्रतिबंधक हो ये अलग बात है, अन्यथा पूर्ण रूपेण प्रयत्न करते हुए हमारे जीवन को सार्थक करना चाहिए, तभी मनुष्य जीवन सार्थक है। इतना कहते हुए मेरे वाणी को भगवान भाष्यकार के चरण में अर्पण करता हूँ, और सभी संतों को और महाराज को और मंडलीश्वर ओम नमो नारायण।